Download Amazon Prime Music today and listen to 70 million songs ad-free. Good morning, everyone. Good morning. Good Happy morning. Children's Day to everyone. Yes, thank you. यदि हमने शायद ये सेशन अटेंड नहीं किया होता तो कुछ अटपटा लगता कि हमें क्यों हैप्पी चिल्ड्रंस डे कहा जा रहा है, लेकिन अभी हमने सीखा है अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना। तो हम सब बच्चे हैं और बच्चा ही बनना चाह रहे हैं, तो वी रियली डिजर्व द बेस्ट विशेस ऑन दिस वेरी वेरी स्पेशल डे। मैं तो भी केक भी प्लान कर रही थी, कौन सा लाना है। डेफिनेटली डेफिनेटली, तो एक गेट टुगेदर हो जाए ना हमारे अपने लिए। या बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग देखिए, आज मैंने इसीलिए मैसेज नहीं डाला तो बहुत अच्छा है जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया है, एक्साइटेडली सब लोग सेशन में हैं। और मैसेज आ गया ग्रुप में, डाल दिया। हाँ तिलक पठारी जी ने डाल दिया। मैं सर ऊपर निकाल रही थी, लिंक इतने में आ गया था। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ओवर टू सर तिलक सर, वेलकम सर। थैंक यू पीयूष जी। वेलकम सभी का आज के सेशन में फिर से स्वागत एक बार। और जो पार्टिसिपेंट कल बच गए थे उनके नाम मैं एक बार बोल देता हूँ। अलका मलिक जी, सुनैना जी, सुधा सिंह, सुमन मित्तल जी, नमिता जी, भूपेंद्र मैम, शिवांगी जी और हेमलता जी और RS यानी मेरे समझता हूँ राम सिंह जी शायद होंगे ना। तो ये लोग बाकी थे कल के बाद में आज पार्टिसिपेट करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज। कौन शुरू करेंगे? अलका मलिक जी नहीं दिख रहे हैं मेरे को। काफी सारे पार्टिसिपेंट तो है ही नहीं जिनको आज बोलना है। संडे मना रहे हैं लगता है।
सर सुनैना दिस साइड, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को लग रहा है आप ही हो अकेले खाली में से। जी वेलकम। गुड मॉर्निंग सभी को। नाम सुनैना मेहंदी रता। और ये जादू बुक का तो वाकई बहुत कमाल है कि पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहता है ना। कि मैं सुबह थोड़ा सा घूमने में, जैसे मैं रेगुलर घूमने के लिए जा रही हूँ, तो थोड़ा सा उठने का आलस करती थी घूमने के लिए, सोचती थी जाऊं। बट अभी जब से ये बुक शुरू की है, ये उससे पहले से ही मैं और मोहन जी पहले जाते रहे हैं, अभी बेटे के साथ जा रही हूँ। तो एक यूं जब घूम के आता तो एक एनर्जी सी फील होती है, क्योंकि वाइब्रेशन पहले से ही माइंड में होती है। और वाकई इसमें बहुत जबरदस्त खुद में विश्वास, खुद में पूरा दिन एनर्जी फील करना, ये बहुत ज्यादा चेंज आए हैं। और दूसरा, अगर कोई चैलेंज आता है तो उसको सहन करने की एक अलग सी फीलिंग है। यानी कि पहले बहुत ज्यादा यूं लगता था कि शायद डिप्रेशन में ही चले जाएंगे, बट अब ऐसा नहीं है। अब यूं लगता है कि वाकई हमारे माइंड के थ्रू कोई ना कोई हमें चीज इस तरह की मिलेगी कि हमें उसका जवाब मिल जाएगा। दिमाग में कोई ना कोई इस तरह का विचार आएगा जिससे हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बहुत जबरदस्त इसमें जैसे देखने को मिला है, रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। बिटिया की जैसे जॉब लगी है, मैंने उसको कम से कम मेरे हिसाब से 20 से 25 बार मैंने लिखा है जॉब के लिए, और जिस कंपनी में उसे चाहिए थी उसी कंपनी में उसे जॉब मिली है। तो ये एक बहुत मैजिक सा रहा मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में उसने किया, बट कहीं से कोई शायद कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। और जब आने लगे तो एकदम से 3-4 कंपनियों से रेगुलर फोन आने लग गए। तो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे ये दर्पण वाला करते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा अभी, जैसे उन्होंने बताया था अभिलाषा ने, वही सेम क्वेश्चन मेरा है कि दर्पण वाले में मुझे थोड़ा सा अभी दिक्कत आ रही है। उसमें उतना कॉन्फिडेंस से शायद नहीं बोल पा रहे हैं। मन में तो बोल लेते हैं, ऊंची आवाज में नहीं बोल पाते। कोई होते हैं घर में इस वजह से नहीं बोल पाते या? नहीं, ऐसा नहीं है, पर पता नहीं वो एक बात वो निकलती नहीं है। मोहन जी बात करेंगे सर। प्रणाम महागुरु। ओ नमस्कार मोहन जी, नमस्कार। हाँ जी, आपको 500 बार धन्यवाद 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 धन्यवाद। वेलकम 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 वेलकम। आज आपका टाइम भी, मैं फिर आपसे बात करता हूँ, फिर मेरे को आपके मिलने भी इच्छा है फेस टू फेस। मोस्ट वेलकम सर। चलिए सेशन करने। थैंक यू सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जादू काम करता है। थैंक यू। ओवर टू पीयूष जी। थैंक यू मोहन भैया, सुनैना भाभी। और आई थिंक नेक्स्ट हमारे जिन्होंने नॉमिनेट किया, तिलक सर के पास में लिस्ट है सर। कोई नहीं है। अच्छा, संडे मना रहे हैं सभी या चिल्ड्रन डे मना रहे होंगे। राम सिंह जी सर इस टाइम तो घर पहुंचते हैं ड्यूटी से, तो वो शायद रास्ते में ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो अभी उन्होंने ज्वाइन किया नहीं है, या नेटवर्क इश्यू होगा। जी एक मिनट में पूछता हूँ। ठीक है। मीनवाइल देखिए, जो भी लीडर है, अगर उनकी डाउनलाइन में कोई है जिनको पार्टिसिपेट करना है तो कॉल करके देख सकते हैं। अलका मलिक जी का नाम पेंडिंग में है अभी, और सुधा सिंह जी का है, सुमन मित्तल जी, नमिता जी भी नहीं है आज, और भूपेंद्र मैम, शिवांगी जी, अरुणा सोनी जी का कल हो गया था, सॉरी, हेमलता जी और राम सिंह जी। किस तरफ आगे बढ़ना, कुछ और लोग बात करना चाहें जो उन्होंने कल कर ली, वो भी अगर कुछ दोबारा से भी कुछ रह गया करना चाहें तो जो हमारे पास 2-5 मिनट का टाइम है उसका यूज कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। एक मिनट, हेमलता जी ज्वाइन कर चुके हैं, अगर वो बात करना चाहें तो। नॉमिनेट किया था उन्होंने अपने आप को। चलिए आप कंटिन्यू करिए। सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी जी। मैं स्वाति जयपुर से। एक्चुअली कल मैं ट्रेन में थी तो बहुत सारे आवाज नहीं आई थी मेरे पास, और नॉमिनेशन का भी मुझे ठीक मेरे पास कुछ नहीं आया था, मुझे समझ में नहीं आई थी।
तो मेरे 2 क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस करना चाहूंगी, क्या मैं कर सकती हूँ? जी बताइए। सर जैसे हम जो हमारे पास प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं उसमें हम पॉजिटिव हो रहे हैं या हमें लगता है कि हम हर टाइम पॉजिटिव सोच रहे हैं, है ना, थ्रू दिस स्टेशन, या हम सीक्रेट पढ़ के, जादू पढ़ के, लेकिन सर हमारे आसपास हम जिनके साथ रह रहे हैं तो मैक्सिमम सारे हम पढ़ रहे हैं या हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो लोग उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बार बार जैसे ही कुछ बात होता है हम उस बात को लेके जब भी बोलते हैं तो वो बोलते हैं हाँ मतलब तुम हर टाइम पॉजिटिव पॉजिटिव करते हो। तो उसका वो हम कैसे उनके साथ इस बारे में बात करें वो, और कैसे उनको समझाया जाए, या क्या हो सकता है? और हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है मैक्सिमम वही नेगेटिव फ्लुएंस काम करते हैं हर टाइम, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? जी थैंक यू। क्वेश्चन मैंने आपका नोट कर लिया है और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। मीनवाइल चूंकि आप बता रहे हैं कि आपको नॉमिनेशन की बात कुछ कन्वे नहीं हो पाई थी, तो जो भी कारण रहा हो, आप पिछले पूरे 1.5 महीने के सफर का कोई भी बात, जो भी एक्सपीरियंस, रिजल्ट्स आपने लिए या कुछ आपने एप्लीकेशन में प्रॉब्लम फील करी न, मतलब कुछ भी, जो भी कुछ आप बात करना चाहे, 3 से 5 मिनट का टाइम हमने सभी पार्टिसिपेंट्स को दिया था, सो आप भी बात कर सकते हैं। सर बिल्कुल मैं बात करना चाहूंगी। लास्ट 1 तारीख को मैं कलकत्ता जब जा रही थी, उससे पहले मेरे पास मतलब बहुत बार मेरे साथ ऐसा घटा है, और लास्ट जब से मेरे पास सीक्रेट आया थ्रू सीमा दी, तो मैं पहले बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी आज से 1 साल पहले, बट आफ्टर सीक्रेट और पीयूष मैम के साथ बात, दीदी सीमा दी के साथ बात करने के बाद मेरा घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस हुई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थी। मैं इससे पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ मेरे हस्बैंड के साथ जो भी है, लेकिन सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है यही सीक्रेट के वजह से ही। और इससे लास्ट ईयर जो हम सेशन ज्वाइन करते थे मीटिंग में जो भी है, बट मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, वो ही जादू है। मेरे मैं कलकत्ता जाने से पहले मेरे पास कैश बिल्कुल नहीं थे। सेकेंड डे मुझे कलकत्ता जानी थी और बिल्कुल कैश नहीं था घर पे, और मैं इधर से अकेला ट्रैवल करूंगी मेरे बच्चे के साथ, तो सुबह मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं एटीएम पे जाऊं या कैश लाऊं, और दूसरे दिन मेरा ट्रेन है। तो 9:30 बजे रात मैं जब सो रही थी, तब मैं अफर्मेशन हर रोज जैसे हम करते हैं, हम ब्लेसिंग काउंट करते हैं 10, या हम जो अफर्मेशन करते हैं वही करके मैं सोई कि मेरे पास कैश इतना आ जाएंगे कि मेरा ट्रैवल प्रॉपर तरीके से हो पाएंगे दूसरे दिन। तो 10 बजे, 9:30 बजे जैसे मैं सोई अफर्मेशन करके, 10 बजे मेरे पास कॉल आए कि मैम हमें कुछ प्रोडक्ट्स लेना है और हम आपके घर के बाहर खड़े हैं। तो वो बंदे आए मेरे से 7,500 के सामान लेके मेरे घर पे आए एक एक करके। पहले उनको 2 ही सामान चाहिए था, बट जैसे फिर मैंने जो जो प्रोडक्ट्स के बारे में उसको मेरे पास जो ज्ञान है या जानकारी है उसके बारे में मैं बताती गई, तो वो मेरे पास से और भी 7,500 की अमाउंट का प्रोडक्ट लेके गए। और दूसरे दिन मुझे कलकत्ता जाना था और मेरा कैश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और आफ्टर दैट उन्होंने फिर से मुझे उनके बच्चे के लिए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स थ्रू कोरियर उन्होंने मंगवाए। तो ये तो एक सचमुच जादू, मतलब ये रिसेंट मेरे साथ हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया स्वाति जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम डाउट नहीं करते किसी चीज के ऊपर ना, कोई भी चीज हम अप्लाई कर रहे होते हैं और जब डाउट नहीं रख रहे होते दिमाग के अंदर, तो उसका होना बिल्कुल तय होता है। सो थैंक यू वेरी मच। और आपका क्वेश्चन नोट किया ही है मैंने, बताया आपको। और आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से हेमलता जी अभी बात करने की स्थिति में, तो पीयूष जी आप उनको बुला सकते हैं। और सर राम सिंह जी भी आ गए हैं। ओके, तो राम बात कर सकते हैं। हेलो जी हेमलता जी, वेलकम वेलकम, बात कर सकते हैं आप। कैमरा ऑन करके बात करेंगी तो और अच्छा रहेगा।
थैंक यू मैम। मैंने आज फर्स्ट टाइम ही ये सेशन अटेंड किया है, तो मुझे आइडिया नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो इसलिए पहले देखना चाहूंगी। हाँ जी, ये कंक्लूडिंग सेशन है आज, लास्ट, इसके 1.5 महीने से सेशन चल रहा था, तो ये आज इसकी लास्ट क्लास है। और हेमलता जी शायद दूसरे थे, मेरे को भी ये लग रहा था, तिलक जी है ना, वो दूसरे हेमलता जी थे जिन्होंने अपने आप को नॉमिनेट किया था। तो हम राम सिंह जी को मैं देखती हूँ एकदम कंसिस्टेंटली, राम सिंह जी ने जो है ये सेशन अटेंड किया है। तो कैसा रहा सर ये सफर, और कोई आपका प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं। वेलकम। राम सिंह जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बोल तो रहे हैं बट माइक भी ऑन है उनका। सर आपको सुन नहीं पा रहे, एक बार हाँ, या तो आप, ऑडियो तो कनेक्टेड है इनका। राम सिंह जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? बट आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ रही। नहीं, आई थिंक थोड़ी देर में करते हैं, राम सिंह जी के पास वापस आते हैं। एक बार आप लीव करके रीजॉइन करिए, शायद कई बार स्पीकर कनेक्टेड उस तरीके से नहीं होता। लीव करके रीजॉइन कर सकते हैं राम सिंह जी। और कोई सर, कोई और जिन्होंने नॉमिनेट किया था, यदि कोई लीडर रह गए हैं तो हम उनसे बात करते हैं, नहीं तो प्रश्नों पे आएंगे। ठीक है, मैं नाम रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। अलका मलिक जी, और उसके बाद में सुधा सिंह जी, सुमन मित्तल जी, नमिता जी, इंद्र मैम, शिवांगी जी और राम सिंह जी, बस यही नाम बचे। सो राम, यस आपका सर, हाँ सर, अभी अनम्यूट करके बात करिए, शायद आप बात कर पाए। राम सिंह जी, अभी आप म्यूट पे हैं सर, अनम्यूट करिए। जी सर, यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कोई टेक्निकल इश्यू लगता है। तो ओवर टू तिलक सर। सर आई थिंक हम सेकंड पार्ट की ओर मूव कर सकते हैं। चलिए, तो अभी अपने पास में टाइम तो काफी है, प्रश्नों के जवाब कोई ज्यादा लंबे नहीं है। तो कोई भी और व्यक्ति जो अभी मौजूद है, बाई दी नॉमिनेशन, जैसे स्वाति जी नहीं कर पाई वैसे नहीं कर पाए और बात करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा कोई है तो एंड्रेज कर सकते हैं या बात शुरू कर सकते हैं अपना अनम्यूट करके। चलिए, तो प्रश्नों के ऊपर आते हैं। कल जो प्रश्न थे वैसे तो सारे के सारे हमारे प्रोग्राम के बीच में डिस्कस हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा से अपन बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, ये मैजिक चेक को रिलेटेड कई क्वेश्चन थे। तो मैजिक चेक का जो मतलब चाहे भरने के बारे में, उसको लिखने के बारे में या प्रिंट करने के बारे में, तो कोई भी चेक इवन आप अपने हाथ से डिजाइन करके भी, ड्राफ्ट करके भी उसको लिख सकते हैं। डेट उसके अंदर आज की लगानी है। अमाउंट जो आपको इमीडिएट चाहिए वो अमाउंट आपने लिखना है। नाम उसके अंदर आपको अपना खुद का लिखना है। और सिग्नेचर भी नीचे यूनिवर्स भी आप लिख सकते हैं, जिस किसी शक्ति को आप मानते हैं, किसी भगवान के नाम से आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप नाम उनका लिख सकते हैं सिग्नेचर की जगह पे, और चाहें तो अपने खुद के सिग्नेचर भी कर सकते हैं। और जो लिमिट की भी एक बात आई थी कि उसके ऊपर कुछ लिमिट रहती है, तो वो लिमिट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, उसको चाहे तो कोई मार्कर से हाइड भी कर सकते हैं। और फिर या जो अल्टरनेट एक और बचता है, वो आप अपनी बैंक से अपर लिमिट का चेक भी जारी करा सकते हैं। तो चेक को रिलेटेड तो मेरे ख्याल से यही बातें थी। और दर्पण को रिलेटेड जो बातें आ रही है वो सेकंड क्वेश्चन था, अभिलाषा का दर्पण को लेके और जो सुनैना जी का था। तो दर्पण को लेके कॉन्फिडेंस वाली जो बात है वो एक्चुअली अभी
फेथ और डाउट के बीच वाली बात ही होगी, क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा एक ना ये हंसी का सा बात लगती है, या कुछ अपने को लगता है कि दूसरों की प्रेजेंस में लोग क्या कहेंगे वाली बात ऐसा लगता है, तो अपन बोल नहीं पाते कॉन्फिडेंटली, है ना। और तीसरी जो सबकॉन्शियस के अंदर हमारे जो होती है हमारी बचपन की कंडीशनिंग, है ना, यू आर नॉट वर्दी एट ऑल, है ना। आपको बार बार हमको सबको कई बार चाहे हल्की सी बात के ऊपर भी, तुम किसी लायक नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे बड़े होकर जिंदगी के अंदर, ये सब जो बातें हम सुनते रहते हैं लगातार लगातार, उनकी वजह से ऐसा हो जाता है कि जब हम अपने आप को ये कहना चाहते हैं कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो वो हमारे को थोड़ा सा गले नहीं उतरता। और फिर एक बात और भी हमको समझाई गई है बचपन से कि अपने मुंह मियां मिट्ठू कभी नहीं बनना, है ना। अपनी तारीफ तो खुद करनी ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अपराध बताया गया है हमारे को। जबकि एक बात बताइए, अगर मैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एक्सपर्ट हूँ और मेरे आसपास में कोई आदमी तकलीफ पा रहा है जिसका समाधान मेरे पास है, लेकिन मैं ये इंतजार करूं कि वो ही कहीं से भी ढूंढ के मेरे को खुद फोन करे या मेरे पास खुद चल के आए, ये सही तरीका है? या अगर मेरे पास कोई खास चीज है तो मैं उसको हाईलाइट करूं, कम से कम उस पेशेंट के सामने तो हाईलाइट कर ही सकता हूं कि आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। लेकिन हमारी कंडीशनिंग क्या, ईगो बीच में बन के आगे आ जाती है और वो हमको कहती है कि नहीं नहीं यार, उसको क्या पता नहीं है क्या मैं इतने सालों से एमबीए कर रहा हूँ, न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट इतने बढ़िया होते हैं, ये वो। तो कुछ भी सोच के हम अपने आप को रोक देते हैं, उसके मूल में जो कंडीशनिंग हमारी है वो जिम्मेवार होती है। और दूसरे जो फेथ और डाउट की बात होती है या हौसले की बात होती है लोगों की प्रेजेंस के अंदर बोलने का या बोल सकने का, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप अभी जोर से नहीं बोल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो किताब भी मंगवा लीजिए, 21 डेज मिरर वर्क, लुइस ए की किताब है, वो आप पढ़ना शुरू करें। और प्रैक्टिकली जब तक आप मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने होठों के अंदर बुदबुदा सकते हैं, बंद होठों से खुद को खुद ही कह सकते हैं, कैसे भी करें। अपनी आंखों के अंदर आंखें डाल लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब अपनी आंखों के अंदर आंखें डाल के कुछ समय के लिए देखेंगे तो बोले या ना बोले वो सेकेंडरी चीज हो जाएगी, कम से कम आप अपने आप को ध्यान से देखिए तो सही। अभी जब हम बाल बना रहे होते हैं तो अपने बाल को देख लेते हैं चेहरे के कांच के अंदर, दर्पण के अंदर, और जब हम मान लो श्रृंगार कर रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, तो अब बिंदी को ही अपन देखते हैं, पूरे फेस को अपनी आंखों के अंदर आंखें डाल के हम बहुत ही रेयरली देखते हैं। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे हिसाब से बाल अच्छे होने चाहिए तो मैं अपने बाल को देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से मान लो मेरी बिंदी सुंदर दिखनी चाहिए तो बिंदी को देख लिया, और मुझे लगता है कि मेरी सेविंग जो है वो अटपटी तो नहीं लग रही, अभी बड़ी हुई है, गंदी तो नहीं लग रही, तो मैं सेविंग को देख लेता हूँ। जो भी लिपस्टिक को जैसे लेडीज ने अपना मान लो देखना है तो उन्होंने उसको देख लिया, बट ओवरऑल कंप्लीट फेस हम दिन में शायद ही कभी देखते हैं, और खास तौर से आंखों के अंदर आंखें डालकर कभी भी नहीं देखते हैं। विश्वास का प्रश्न था कि जब जादू से सब कुछ आसान ही हो जाएगा तो फिर मजा ही क्या रहेगा। इसके बारे में मेरे को एक कहानी याद आ रही है, थोड़ी कम लेकिन कुछ रिलेटेड है इससे, सो मैं आपको शेयर करूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि वो जब पैदा हुआ था ना तभी से उल्टी खोपड़ी गई था। मुल्ला नसरुद्दीन, उसको कुछ भी कहा जाए तो वो उसका उल्टा ही काम करता था। अगर कोई उसको कहना है कि तुम अभी शांति से बैठ जाओ, तो फिर अगर उसको बोल दिया कि शांति से बैठ जाओ तो वो शोर मचाता था भयंकर, पहले से भी ज्यादा। तो उसके पेरेंट्स को, उसके फादर को ये समझ में आ गई थी बात कि इसको जो बोलेंगे ना ये उसका उल्टा ही करेगा। सो अब उनको जो कुछ उससे करवाना होता था ना वो उसका उल्टा ही बोलते थे। अगर उसको कहना होता था कि तुम अभी सो जाओ तो कैसे, अभी सोना मत, अभी तुमको 2 घंटे और जगना है, तो वो तुरंत सो जाता था। तो इस तरह की स्थिति थी। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन और उसके फादर अपने गधों पे सवार होकर कहीं से निकल रहे थे, रास्ते में कोई नाला पड़ता था जहाँ कुछ पानी था, दोनों के गधों पे चीनी के बोरे लदे हुए थे। तो फादर ने क्या देखा मुल्ला नसरुद्दीन के, कि जो लेफ्ट हैंड की तरफ चीनी का बोरा था वो पानी से गीला होने की वजह से भारी हो गया और वो आगे से आगे नीचे की तरफ झुके जा रहा था। तो फादर ने सोचा कि अगर बोरा राइट हैंड वाले को ऊंचा नीचे खिंचता है तो लेफ्ट हैंड वाला ऊपर हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड वाले को ऊपर करना कैसे भी करके। तो उन्होंने सोचा कि उसको कहता हूँ कि लेफ्ट हैंड वाला ऊपर कर, लेकिन इतने में उनको ख्याल आ गया
कि इसको मैं लेफ्ट हैंड वाला ऊंचा करने के लिए कहूंगा तो ये पक्का राइट वाला करेगा। सो उन्होंने उसको बोला कि ये राइट हैंड वाला बोरा ऊपर कर। तो मुल्ला ने क्या किया, लेफ्ट हैंड वाला ऊपर करने की बजाय राइट हैंड वाला ही ऊपर कर दिया। आज किसी ने कोई ये कहानी सुनी है तो याद कर सकते हैं। तो हैरानी हुई फादर को कि यार, उसको पूछा कि आज माजरा क्या है, हमेशा तेरे को जो कहते हैं तू उसका उल्टा करता है, लेकिन आज तेरे को जो कहा तेने वैसा ही कर दिया। तो मुल्ला ने बोला मैं 18 साल का हो गया हूँ, मैं समझदार हो गया हूँ और मुझे पता है कि आप मुझसे क्या चाहते हो, तो मैं वही करूंगा जो आप मुझसे चाहते हो, उसका उल्टा हो। लेकिन बाप आखिर बाप ही था, तो अब उसने भी अपना दिमाग लगाया और अपना काम शुरू कर दिया। अब जब उसको पता लग गया कि जो मैं चाहता हूँ ये वही, मैं जो बोलूंगा उसके अगेंस्ट में करने वाला है, सॉरी उसी को फॉलो करने वाला है, तो उन्होंने अपनी जो बोलने का तरीका था उसको उल्टा ही कर लिया, है ना। तो हम इस तरह की चालाकियां खुद अपने साथ अक्सर करते रहते हैं, अपने आप को मैसेजिंग करते रहते हैं कि ये है वो है, तर्क वितर्क कन्फ्लिक्ट सब कुछ हम अपने अंदर के अंदर चलाते रहते हैं। लेकिन जो सिंपल सी बात होती है, जो सरलता की बात होती है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो मजा ही क्या आएगा अगर कोई आपको कहे, अफर्मेशन कोई अपनी ये लिखता है कि आई एम ए सक्सेस वॉरियर, है ना, मैं सक्सेस के लिए सक्सेस सफलता का योद्धा हूँ। बहुत बार हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, ऐसा ही सब कुछ कहते हैं अपने को, है ना, मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। अगर हम ये इस तरह की अफर्मेशंस कर रहे हैं और इस तरह की अफर्मेशंस के बाद में हम अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं, आई एम ए सक्सेस वॉरियर, तो मैं चाहता क्या हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ उसमें सफल हो जाऊं, या ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर युद्ध करता रहूं या संघर्ष ही करता रहूं। सफल हो जाऊं ये चाहते हैं, बट वो वॉरियर वर्ड आते ही हम वॉर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम वॉर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो न सिर्फ अपने लिए संघर्ष अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया के अंदर संघर्ष को क्रिएट भी कर रहे हैं। तो जब जादू की वजह से सब कुछ चीजें आसान हो जाएगी, तो करने के लिए बहुत कुछ और भी रहेगा जो हम इस दुनिया के लिए कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करना, स्ट्रगल करना या हार्डवर्क करना, ये सब कुछ नहीं है। हम बार बार एमबीए में तो स्मार्ट वर्क करने की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से इस चीज को अपने को समझने की जरूरत है कि संघर्ष में ही मजा नहीं है, मजा संघर्ष होता क्यों है, उस चीज के अंदर है। तो उस चीज को पाने का ये एक रास्ता है जिसको अपने को अडॉप्ट करना चाहिए। तो कितनी बार ही हम सुनते हैं ना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो वो मतलब जब ऐसे लगता है ना, कई बार सक्सेस मिल भी रही होती तो बोलते नहीं 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 नहीं, शायद टेम्परेरी होगी, अभी शॉर्टकट्स तो होते नहीं, तो इसलिए इतनी जल्दी नहीं आएगी ये चीजें। ये कंडीशनिंग वाली बात ही होगी। लेकिन अभी अपन ने स्वाति जी का सुना ना एक्सपीरियंस कि जब ने फेथ रखा तो यूनिवर्स ने क्या चीज कैसे आपको देनी है, कोई संघर्ष से ही देनी है, या पड़ोसी से जाके वो सोचती नहीं मैं पड़ोसी से मांग के लाती हूँ, या किसी को बोलती हूँ मेरे को स्टेशन पे पहुंचा दे। उन्होंने सारा कुछ देखा कि नहीं ठीक है, अभी कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं, और उन्होंने बिना डर के या बिना संदेह के, दोनों चीज नहीं थी, डाउट भी नहीं था और डर भी नहीं था, और बेफिक्र होके सो गए। बिंदास होना बार बार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपने आप ही आ गया ना पैसे। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही एग्जांपल हुआ है। एक बार हम लोगों को जाना था रामदेवरा पैदल यात्रा पर, और बहुत स्थिति विकट थी, जेब के अंदर 1 रुपया भी नहीं था, और पूरा ग्रुप हमने ऑर्गेनाइज किया था, लगभग 12-15 लोगों का, जिनको लीड करते हुए मुझे रामदेवरा पैदल जाना, और स्थिति ये थी कि मेरी जेब में कुछ भी नहीं था। लेकिन आप मानिए अभी मेरे को 12 बजे करीब रवाना होना है, और लास्ट में मैं 4 बजे करीब रवाना होना था। तो मैंने सोचा कि गर्मियों के उमस के बहुत भयंकर दिन थे, तो मैंने नहाने के लिए अपना सोचा, और नहाते भी मेरे को यही हो रहा था कि आएंगे तो सही पैसे, लेकिन आएंगे कहाँ से क्या पता। और नहाने के बाद में मैं जब अपने कपड़े बदल रहा था और चश्मा आदत के हिसाब से अपने रवाना होने से पहले उठाने लगा, तो माइंड के अंदर एक आइडिया आया कि रास्ते भर पसीना आएगा और बहुत परेशानी रहेगी, तो ऐसा करते हैं कि चश्मे के अंदर वो जो डोरी बांध के और लटका लेते हैं सीने के ऊपर, वो वाली डोरी बांध लेता हूँ। वो डोरी मैंने लास्टली जब मैं कलकत्ता गया था तो उस समय यूज की थी, और वो डोरी जहाँ पर रखी थी मैंने वहां जाके अपना हाथ डाला, तो डोरी जिस चश्मे के कवर के अंदर रखी हुई थी उसी के अंदर
बहुत सारे रुपए भी रखे हुए थे। कलकत्ता जर्नी से रिलेटेड ऑल बिल्स एंड रिमेनिंग कैश उसके अंदर रखा हुआ था, जिसको मैं भूल ही चुका था। सो यूनिवर्स कैसे दे देगा ये आपको हमको किसी को नहीं पता, लेकिन वो देता है अगर हमारा जो फेथ है वो अनडाउटेड है, तो उसके अंदर कुछ भी 0.001% भी नहीं है। तो बिल्कुल ये ऐसा ही होता है, होता है, होता है, होता है। मानना या नहीं मानना हमारे हाथ की बात है। सो आई थिंक एक चीज सर बस इसमें मैं और पूछना चाहता, अभी कर सकते हैं कुछ डिस्कशन या ये बिल्कुल आई एग्री जैसे आपने बताया कि डेफिनेटली कई बार हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है, कंडीशनिंग ही ऐसी होती है कि हम चीजों को कॉम्प्लिकेट और चैलेंजिंग बनाना चाह रहे होते हैं या फिर बना रहे होते हैं। इसमें एक चीज जो और कहीं पे दिखती है, मतलब जो मैं समझना चाह रहा हूँ या जो और प्रोग्रामिंग का ही पार्ट हो सकता है वो कि अगर कोई चीज बहुत आसानी से आपको मिल जा रही है और या कोई चीज आप बहुत आसानी से अचीव कर ले रहे हो, तो जो उस प्रोसेस के अंदर आपकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो उस प्रोसेस के अंदर आपको सीखना चाहिए था, क्या वो आप मिस नहीं कर जाओगे? मतलब जो एक लर्निंग जिसको कहते हैं कि जब तक आप चीजों के अंदर चैलेंज वर्ड यूज करें या क्या वर्ड यूज करें, बट जब तक आपके एफर्ट्स उस लेवल के नहीं होंगे तब तक जैसे कई बार क्या होता है कि आप स्पून फीड कर रहे हो, बच्चे हैं सिल्वर स्पून के साथ ही पैदा हुआ वो, और उसको माँ बाप ने सब कुछ ही बहुत इजीली प्रोवाइड कर दिया, तो उसकी जो ग्रोथ है कई बार उसके पीयर्स जिन्होंने संघर्ष करके हासिल किया उसके मुकाबले कम होती है, ऐसा मतलब देखने को मिलता है। तो क्या ये वाली चीज भी मतलब कुछ इसके अंदर ऐसा हो सकता है या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ? अगेन बात वही है कि हमारी कंडीशनिंग यही हुई है कि हमको जिंदगी के अंदर कुछ सीखना है तो पहले गिरना पड़ना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। और जो हमारे यहाँ 7 जन्म के संस्कारों की बात होती है ना, अपन क्या देखते हैं, कोई बच्चा पैदा होते ही इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स को लेके आता है, पहले तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, इंजेक्शन हैं, उनकी पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो वो सब आखिर आफ्टर ऑल क्या है, उसने पिछले जन्म में जन्म जहाँ पर खत्म किया था, उसके बाद की जो उसकी ग्रोथ उसके बाद की जो लाइफ का एक्सपीरियंस उसका होना है वो वहीं से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं ऑलरेडी पिछले जन्म के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज के साथ में पैदा हुआ हूँ, जहाँ पर मैंने पिछला जन्म खत्म किया था वहां पर मेरे साथ बहुत सारी एबिलिटीज थी, तो आप देखेंगे कि इस जन्म के अंदर वो चीजें सीखने के अंदर लोगों को जितना ज्यादा होता है उससे बहुत कम टाइम में वो बच्चा या मैं उसको सीख जाता हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ कि सीखने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी सबके लिए एक जैसा रास्ता नहीं है। किसने कहाँ से शुरू करना है ये यूनिवर्स के अपने प्लान के तहत ही होता है। तो जिसने ABCD या किसी ने भूखों मरते मरते पढ़ाई करी, तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी मान लो अपन बहुत सारे बड़े विद्वानों को जानते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा जीवन में बचपन में संघर्ष के बाद में कोई सफलता हासिल करी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सफल होना है तो बचपन से वैसा ही वैसा करना पड़ेगा। आपको इनबिल्ट एबिलिटीज क्या मिली है और उनको आपको कहाँ से ड्राइव करना है, वो यूनिवर्स का अपना एक सिस्टम है जो आपके जहां तक की आपकी ग्रोथ हो चुकी है उसके आगे का सिस्टम अपने आप चालू रहेगा। उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कठिन संघर्ष या बहुत कष्ट पाने से ही आपकी ग्रोथ हो सकती है, ऐसा नहीं है। जी जी ओके थैंक यू। चलिए तो आगे चलते हैं। कोई चीज तो जल्दी मिल जाती है, कोई देर से मिलती है, कोई मिलती नहीं है। तो इसका तो जवाब ये था प्रश्न अरुणा सोनी जी का, और साथ में एक जने का और भी था, मुझे याद शायद ऊपर नीचे लिख दिया होगा मैंने कहीं नहीं, लेकिन जिनका भी ये प्रश्न था इसमें जवाब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि या तो हम प्रोसेस कर नहीं रहे और या फिर है कि स्थिति में नहीं रहते हैं ना। कोई भी अफर्मेशन की बात आई तो मैं कई दिनों से सोच रहा था, वो बात बता देता हूँ। अभी जो अपन सेशन के बाद में अफर्मेशन करते हैं, एक बार उसकी आज स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, और सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि उन अफर्मेशन को जरा एक बार देखें ध्यान से। उनमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है मेरे हिसाब से, और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस लाइंस पे अपने को चलना है, वो भी अपन मैं बता दूं कि सबसे पहले जो भी आप अफर्मेशन या
बोलना चाह रहे हो, जिंदगी के अंदर जो पाना चाह रहे हो, इसीलिए बोलना चाह रहे हो, तो आपकी जो इच्छा है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, है ना। मेरे को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मेरे को बहुत पैसा चाहिए, मेरे को बहुत बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए, ये सब जो है वो स्पेसिफिक डिजायर्स नहीं है। और जब हम ये लिखते हैं कि मेरे को बहुत गुड हेल्थ चाहिए, तो चाहिए के बाद में गुड हेल्थ का स्पेसिफिकेशन मेरे लिए क्या है, आइडियल वेट कितना होना चाहिए, या मेरे कौन से रेशियोज कितने होने चाहिए। सो वो सब के साथ में मान लीजिए मेरे को ये चाहिए, मसल्स पावर बहुत अच्छी चाहिए होती है, तो मसल्स पावर, मेरी मसल्स बहुत पावरफुल है, इसके साथ अगर मैं एक एक्शन की बात भी ऐड कर दूं कि मेरी मसल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं 10 किलो वेट भी आसानी से उठा लेता हूँ, तो यूनिवर्स को आपके अफर्मेशंस को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, समझने में आसानी रहेगी। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लो कोई वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि आप तो मुझे खुश कर दीजिए बस, तो हस्बैंड को क्या समझ में आएगा, उसने अपने हिसाब से मान लो कुछ चीजें ट्राई भी करी, लेकिन आप कहो नहीं नहीं मैं तो खुश नहीं। आफ्टर ऑल आपको क्या खुशी चाहिए वो तो आपको ही बताना पड़ेगा। सो आपको लाइफ के अंदर क्या चाहिए, यूनिवर्स को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, और उसके साथ में आपको कुछ फीलिंग्स अटैच करनी पड़ेगी, है ना। फीलिंग्स का मतलब खुशी की बात भी हो सकती है, एंजॉयमेंट की बात भी हो सकती है, एक सेटिस्फेक्शन की बात भी हो सकती है, लेकिन कुछ इस तरह का होना चाहिए जो कंप्लीट होने के बाद में होने वाला है, वो फीलिंग आपके साथ में ऐड होनी चाहिए, है ना। जैसे किसी को स्टेज फियर है, तो वो ये बोल सकता है कि मैं स्टेज पे धड़ल्ले से बोलता हूँ और लोग मेरे को सुनकर इतनी तालियां बजाते हैं जिसको सुनकर मैं एकदम से गदगद हो जाता हूँ। तो ये एक फीलिंग साथ में हमने अटैच करी। खाली अगर मैं इतना ही लिखता हूँ कि मैं मेरे को स्टेज फियर नहीं है, तो पहली बात तो ये अफर्मेशन गलत होगी, क्योंकि ये हमको लिखना ही नहीं, हमको लिखना वो है जो हमको चाहिए। दूसरा, अगर मैंने ये लिखा कि मेरे को स्टेज पे मैं बहुत अच्छा स्टेज पे बोलता हूँ, अच्छी बात है, यही मेरे को चाहिए, लेकिन उसके साथ में जब फीलिंग और एक्शन अटैच हो जाएंगे बोलने के समय आपके, तो आपका जो अफर्मेशन है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये इन लाइनों के साथ में अगर आप अपनी अफर्मेशन को बनाएंगे। तीसरी जो चीज हमको सबको पता है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कि अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस के अंदर होनी चाहिए ना। प्रेजेंट टेंस के अंदर शुरू में हमारा दिमाग कई बार यकीन नहीं करता है, कुछ वाइल्ड ड्रीम होते हैं, तो कुछ समय के लिए हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी लिख सकते हैं, है ना। मैं करोड़पति हो गया हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, अब ये दिमाग तुरंत यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इसके साथ में एक फीलिंग और एक्शन अटैच करके इसको कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकता हूँ, है ना। मैं बहुत जोश खरोश से एमबी बिजनेस कर रहा हूँ, खूब सारे प्लान दिखा रहा हूँ, और शीघ्र ही मेरे को पास में 1 करोड़ रुपए डायमंड होके होने वाला है, हो रहा है, डायमंड होने से हो रहा है। तो शुरू में हो रहा है से शुरू करके, लेकिन जैसे ही इन चीजों के ऊपर 15-20 दिन के अंदर आपको यकीन होने लग जाएगा, तब आप अपनी अफर्मेशन को वापस चेंज कर लें और उसको 1 करोड़ रुपया आ गया है के ऊपर ले आए तुरंत, और वो आप ले ही आओगे। उसमें प्रैक्टिस करने वाली बात है, प्रैक्टिकल अप्लाई करने वाली बात है, तो हम करेंगे तो ये हो जाएगा। तो जो कोई भी चीज नहीं पूरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं डाउट है, या हम प्रोसेस में निगेटिव चल रहे हैं, कोई बीच में अपन ने ऐसी चीज जोड़ रखी है जो नहीं होने की स्टेज पे हमको ले जा रही है, तो उन सब चीजों को अपन वापस एक बार रिव्यू करें कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है ना। जैसे अभी कल जो चेक की लिमिट की बात हो रही थी, लिख तो लिया चेक, लेकिन चेक के ऊपर जब भी चेक को विजुलाइज करते हैं तो देखते हैं चेक के ऊपर तो 2 लाख से ऊपर पेमेंट निकालने की परमिशन नहीं है ना। तो वो एक डाउट बार बार अपने दिमाग में रख रहे हैं, तो वो 2 लाख रुपए उस चेक से हम जो विजुलाइज करके निकालना चाह रहे हो कैसे निकलेंगे। तो डाउट बिल्कुल भी बीच के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसका एक बहुत बढ़िया तरीका जो मैंने जिंदगी के अंदर देखा है, हालांकि वो ऑथर्स तो सभी जगह विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, पर देखिए अभी जैसे आपने स्वाति जी का एग्जांपल देखा, मैंने अपने रामदेवरा यात्रा का एग्जांपल आपके साथ शेयर किया। होता क्या है, अगर आपने कोई ड्रीम लिया और उस ड्रीम को आपने आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक बना के उसके साथ का प्लेजर और सब कुछ विजुलाइज सोच के, विजुलाइज को ही छोड़ो, आप उसको खाली आपने एक बार अपने माइंड में लिया, थॉट के अंदर लिया, और उसके बाद में अगर आप उससे रिलेटेड जो भी आपको काम करने का है वो आप अपने एक्शंस डालते जा रहे हैं। अब आप चाहे उसको विजुअलाइजेशन करें या ना करें, अफर्मेशन करें या ना करें, वो चीज घटित हो जाएगी, क्योंकि आपने एक इच्छा की और इच्छा करके बिंदास हो गए। जिस तरह से एक बच्चे ने अपने फादर को बोला कि मेरे को बर्थडे के ऊपर ये साइकिल लेनी है,
अब बच्चा तो रोज नए नए ड्रीम्स भी लेता है, नई नई डिजायर डिमांड्स भी रखता है, लेकिन वो साइकिल की बात बोलकर भूल चुका है। और बर्थडे जैसे जैसे आ रहा है, उसके फादर को जरूर ये बात याद है कि उसको बर्थडे के ऊपर साइकिल देनी है और वो साइकिल उसको मिल जाएगी। अब अगर यही बच्चा रोज रोज साइकिल की डिमांड रखे तो हो सकता है पेरेंट्स इरिटेट भी हो जाए, हो सकता है उनको अपनी बार बार ये फील होए कि यार इतनी महंगी साइकिल है, अभी तो मैं नहीं ला के दे सकता, तो वो पेरेंट्स को तो उल्टा निगेटिव स्थिति में भी चले जा सकते हैं। तो या तो विजुअलाइजेशन ऐसा हो जो एफर्टलेस हो। जब आपने मान लो कोई विजुअलाइजेशन करना है और आपने ये टाइम तय कर रखा है कि शाम को 4 बजे मेरे को ये बैठ के विजुअलाइज करना है, तो अगेन एंड अगेन आप अपने आप को यही मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरे को ये विजुअलाइजेशन करना है, तो वो चीज कभी भी मिलने वाली नहीं। लेकिन आपने किसी चीज की इच्छा की, इच्छा को लिखा, लिखने के बाद उसके रिलेटेड थॉट्स और फील्स लिए और उससे रिलेटेड जो भी एक्शंस डालने, अब आप बेफिक्र होकर अपना काम में लग गए हो, अपने काम में जुट गए, तो फिर अपने आप आपको वो चीज मिलने वाली है। बिंदास तरीके से रहने से आपकी गोद में आके गिरने वाली है वो चीज। ये प्रैक्टिकल मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। लेकिन जो ये अगर अपन जो विजुअलाइजेशन वाले प्रोसेस की बात करें, ये क्यों बताया जाता है, तो फिर उसको बहुत ज्यादा डीपली अपने को समझने की जरूरत है। उसके साथ में ग्रेटिट्यूड और वो जो सारी बातें अपन ने बताई थी, डेप्थ ऑफ आपकी फेथ है ना, अनवेवरिंग आपका फेथ होना चाहिए, आपका जो पर्पज है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। तो वो चारों चीजों की रेशियो में अपने को कोई भी चीज मिलती है जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो चेक या कोई भी चीज कभी पूरा होना नहीं होना जो इन चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है। जादू जादू की तरह होता है, पुष्पा जी का ये प्रश्न था, मेरे ख्याल से उनको तो क्लैरिटी हो ही गई होगी। पुष्पा जी कुछ स्पेसिफिकली और बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में? बस मैं सर यही जानना चाह रही थी आपसे कि जैसे चेक अमाउंट लिख लिया और मैंने उसको छोड़ दिया, मतलब मैं उस पर रोज बात नहीं कर रही हूँ, बट जैसे मुझे कार चाहिए है ना, उस वो मेरा फोकस में रहता ही है, तो उसको कैसे मैं करूँ? जी उसको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मतलब इसमें देखिए, जैसे बताएं अपने को कि जैसे आपने जो भी कार चाहिए, ठीक है ना, आपने उस कार का अपना डिसाइड किया, कलर वगैरह सब कुछ फाइनल किया, उस कार के जब आपने इच्छा की, उस समय उससे रिलेटेड जो भी हैप्पीनेस है वो आपके बैक ऑफ द माइंड के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद में क्या होगा कि जब आप जैसे मान लो अपनी कार से या टू व्हीलर से जैसे भी सड़क पे कभी भी निकलेंगे, तो वो जो कार आपकी इच्छा की ना वो आपको अक्सर दिखाई देने लगेगी। और उस समय अगर आप उस कार को देखकर ये सोचते हो कि पता नहीं मेरे पास ये कार कब होगी, एक तो ये फील आता है। एक ये फील आता है उस कार को देख के खाली आप खुश हो जाते हो। है थोड़ा सा अंतर भी है हल्का सा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट मैं ऐसे करती हूँ, आई एम हैप्पी, ऐसे देख हाँ, के लगता है बस मजा उसको देख आता के है। अगर अपन कार को देख के ही खाली खुश हो गए तो वो कार अपने को पक्का पक्का मिलने वाली है। और अगर हम उलझ गए वापस कि ये कब कैसे कहाँ से मिलेगी मेरे को, तो फिर वो अगेन हम कौन सी स्थिति पे चले गए, कार हमारे पास नहीं है, उस स्थिति पे चले गए, है ना। सो बिना उस चीज के होए अगर हम उस खुशी को फील कर सकते हैं और उस खुशी के अंदर जी सकते हैं, तब वो चीजें हमारे पास में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके आने लगती है। या अगर टेक्निकली बात करें तो हम सेम फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं उस चीज की फ्रीक्वेंसी के अंदर, और फिर वो चीज हमारे को मिल जाती है। And now coming back to Swati's questions ना, बाकी ऐसा कई बार ही होता है कि आप बात कर रहे हो बड़ी हैप्पीनेस की, बड़ी पॉजिटिविटी की, और वो जो सामने आदमी है वो लगा हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल है, ये किताबी बातें हैं, ये अफर्मेशन से कुछ नहीं होने वाला, ये दीवार पे चिपकाने से कुछ नहीं होने वाला। सो हाउ डू यू डील विद दिस? ये तो आपको साइंस को ही समझना पड़ेगा ना। देखिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है किसके ऊपर बेस है, एनर्जी, और एनर्जी का जो सिस्टम है ट्रैवलिंग इन वेव्स एंड वाइब्रेशंस और उनकी फ्रीक्वेंसी, इन चीजों को अगर अपन ने समझ लिया, बेसिक्स को क्लियर कर लिया, तो फिर हमको क्या डाउट आएगा, कैसे आएगा बताइए। लेकिन जब तक ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं है, हमें डाउट नहीं आ रहा, बट एक काइंड ऑफ वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस फेंक रहे हैं, बट उसी जगह पे ही कोई उसको बहुत ही नेगेटिव बात कर रहा है, तो क्या वो वाइब्रेशंस हमें इफेक्ट नहीं करेगी?
नहीं या नहीं हमारे उस गोल को या हमारी उस अफर्मेशन को इफेक्ट नहीं करेंगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी। अगर वो जो भी नेगेटिव अफर्मेशंस या नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज जो भी कोई आपके आसपास में दे रहे हैं, आप उन फ्रीक्वेंसी से अगर डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, आपकी हैप्पीनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी फेथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दूसरों की बात तो अपन कह रहे हैं ना, विल पावर दूसरों की तो हमारे अगेंस्ट में काम करेगी। बार बार हम कहते भी है ना कि किसी और के लिए अपने को विल पावर को यूज नहीं करना, कि वो ऐसा हो जाए ऐसे हो जाए, वो कोई यूज भी करते हैं तो वो यूजलेस होती है। लेकिन अपन किसी और की हैप्पीनेस चाहेंगे तो मिल जाएगी। थोड़ा सा क्लियर करूं, जैसे अभी मान लो मैं अब ये सोचूं कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बन जाए। कल अलका मलिक जी का प्रश्न था कि वो जो चाह रही हैं अपने बेटे से क्या अफर्मेशन करें कि वो वैसा का वैसा हो जाए। तो अल्टीमेटली जो डिस्कशन के बाद में निष्कर्ष निकला वो यही था, मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि आप अपने बच्चे के साथ में देखिए कि वो खुद हैप्पी है और आप सब लोग उसकी हैप्पीनेस से हैप्पी। अब वो कोई शोरूम चलाएगा, वो कोई इंजीनियर बनेगा, वो कोई डॉक्टर बनेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो यूनिवर्स का और उसके बीच का मामला है, आप उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन आप जादुई धूल छिड़क सकते हैं, आप जादुई छड़ी चला सकते हैं और उसकी हैप्पीनेस की कामना कर सकते हैं। एंड उसकी हैप्पीनेस आप क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि आप लोग भी खुद भी उसके साथ में हैप्पी रहना चाहते हो, तो आप अपनी हैप्पीनेस के साथ साथ विजुलाइज करेंगे ही करेंगे अफर्मेशन के थ्रू या जैसे भी आप करना चाह रहे हो। तो अल्टीमेट हैप्पी एंडिंग को हमको ध्यान में रखते हुए सारा प्रोसेस फॉलो करना होता है। और अगर हमारे को साइंस के ऊपर यकीन है और प्रोसेस हम अनडाउटेडली कर रहे हैं, अपने ब्रेन के अंदर बार बार डाउट आता कब है? जब अपन ये भूल जाते हैं ना, दो ही चीज होती है, या तो इंटेलिजेंट आदमी को प्रोसेस के ऊपर डाउट तब आता है जब उसको लॉजिक्स के ऊपर डाउट होता है, और या फिर कोई आदमी इनोसेंस नहीं होता है, वो बार बार अपने आप को मुल्ला नसरुद्दीन की तरह से ही करना चाहता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनता है। इनोसेंसनेस इसके अंदर बहुत ज्यादा है। आप सर अभी अफर्मेशंस पे आ रहे थे ना कि अपन उसको कुछ करेक्ट करते हैं जी, तो वो कर रहे हैं, तो मतलब हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं कहीं वो वर्डिंग में प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाए, क्योंकि हम तो रोज करते हैं उसी चीज को ना। तो एक बार सभी लोग करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और जब वो इम्प्रूव होएगी तो अपन उसके ऊपर बात करेंगे। एक बार सभी लोगों से एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अफर्मेशंस कैसे लिखी जाती है अपने को, और एक बहुत अच्छा सा अपने सामने प्रैक्टिकल काम भी हो जाएगा, अपने को अभ्यास हो जाएगा कि कैसे क्या सोचना है, क्या लिखना है, क्या विजुलाइज करना है। तो व्हाट इज योर स्पेसिफिक डिजायर, सबसे पहली बात, और उसको आपको इस तरह से लिखना है जैसे ऑलरेडी डन। हैव यू रिटन इट लाइक एज ऑलरेडी डन। तीसरी चीज, हाउ वुड यू फील व्हेन दिस इज डन। एंड चौथी चीज, अफर्मेशन बोलने से पहले की जो अभी अफर्मेशन जो हो रही है उसके अंदर बिल्कुल भी मिसिंग है, 100% मिसिंग है। वो क्या है? अफर्मेशन बोलने से पहले आपको एक माइंड के अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करनी है। बोलने से पहले मैं मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाऊं और बोलना शुरू कर दूं कि मेरे को फला कार मान लो मिल गई है, तो वो कार मिल गई है खाली रिसाइट मैं कर रहा हूँ, उसका कोई यूज नहीं होने वाला है। लेकिन कार मिलने के बाद की जो खुशी है उसको मैं अभी अपने जहन में रखते हुए अगर अफर्मेशन बोल रहा हूँ, तो उसके अफर्मेशन की पावरफुल जो है होने के पूरे सॉरी रियलाइज होने के या मैनिफेस्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये 4 चीजों का अफर्मेशन के समय अपने को बिल्कुल ध्यान रखना है, और इन्हीं 4 चीजों के ऊपर कुछ अफर्मेशन अपनी जो है बेस्ड नहीं है। और बोलते समय तो ज्यादातर लीडर्स के साथ में मैं देख रहा हूँ कि खाली एक आंखें बंद है और बस अपन बोल ही रहे हैं खाली, लेकिन बोल क्यों रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ मेरे को तो समझ में भी बिल्कुल नहीं आता। सो ये इसके ऊपर भी अपन काम करें, ये हमारे साथ में हमारे इस अभ्यास के लिए भी हो जाएगा। अब एक प्रश्न जो बचा लास्ट में, आसपास के लोगों को कैसे समझाएं? बिल्कुल भी समझाने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ने समझना है, खुद नहीं करना है। आसपास वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आपका हेडेक नहीं है। मोदी जी ने चुनाव लड़ना है, पूरा हिंदुस्तान के अपोजिट वाली जितनी भी 30-32 पार्टियां थी सारी उनके अगेंस्ट में खड़ी थी, और जितनी ज्यादा लोग आपके अगेंस्ट में बोलते हैं प्रैक्टिकली वो आपको उतना ही ज्यादा पावरफुल कर रहे होते हैं। आप किसी भी इलेक्शन को उठा के देखिए, जिस किसी लीडर को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था वही लीडर चुनाव जीतता है।
रिसेंट आप वेस्ट बंगाल का एग्जांपल देख सकते हो, ममता बनर्जी को किस तरह से क्रिटिसाइज किया गया है ना, लेकिन कितनी बड़ी जीत उनकी हुई। होता क्या है कि जब ममता बनर्जी को जितने भी लोग क्रिटिसाइज करने वाले हैं ना, वो जब उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बेसिकली वो सारी की सारी एनर्जी अपनी ममता बनर्जी के साथ अटैच कर दे रहे हैं। तो ममता बनर्जी की एनर्जी जो है वो फुल ऑफ वाइब्रेशंस हो जा रही और जो भी चीज हाई फ्रीक्वेंसी पर होएगी वो अपने आप चीजों को अट्रैक्ट करेगी। थैंक यू, मेरे ख्याल से प्रश्न सारे कवर हो गए हैं। हाउ टू राइट, रेणु कंवर जी का जो प्रश्न था वो अपन ने अफर्मेशन में कैसे लिखना है कवर कर ही लिया है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पीयूष जी। थैंक यू सो मच सर। और कोई कुछ भी बात करना चाह रहे हैं तो आज संडे है और हम सेशन को पूरा डेफिनेटली कंक्लूड करेंगे विदाउट एनी क्वेरी और एक डीप सेटिस्फेक्शन के साथ कि जो कुछ भी पूछना था, जो कुछ भी बताना था, जो शेयर करना था, एक्सपीरियंसेस सब हमने किए। तो किसी का कोई भी अपनी कुछ अभिव्यक्ति बाकी रह गई है तो जरूर करें। थोड़ा सा समाज ऐड करना था कि जैसे अपने को कई चीजें होती है ना, जैसे एक बच्चा होता है उसको घर में शुरू से सिखाया जाता है कि देखो ऐसा करने से भगवान खुश होता है, ऐसा करने से भगवान नाराज होता है, और वो उन चीजों को अपने आप मान के चुपचाप उसके अनुसार अपना सारा जीवन बिताना शुरू कर देता है, तो उसके जीवन में कहीं कोई चैलेंज नहीं आता। दूसरा बच्चा उसी का सगा भाई भी हो सकता है जिसको लगता है ऐसे करने से ऐसे थोड़ी होता है ना। तो अब उसको जब तक ये चीज की साइंस नहीं समझ में आएगी तब तक उसके लिए वो चीज काम नहीं करेगी जो उसके सगे भाई के लिए काम कर रहा है। तो या तो हम साइंस के ऊपर एकदम परफेक्ट हो जाए और या हम जो लॉजिक है, जो प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ लें, दोनों में से कुछ भी चीज कर लें। या तो हमारा फेथ जो अनवेवरिंग हो जाए, किसी भी सूरत में वो हिले नहीं, और या फिर हमारा जो साइंटिफिक तरीके से किसी चीज को समझने का तरीका है अपने आप को तर्क के आधार पर पूरी तरह संतुष्ट कर लें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया है ना। ये दो शब्दों में ही सब कुछ सिमटा हुआ है, तर्क और श्रद्धा। श्रद्धा तर्क का विषय नहीं है, और तर्क यदि कर रहे हैं तो क्या तार्किक रूप से हम इतने केपेबल हैं कि उसको बिल्कुल एविडेंशियल प्रूफ तक ले जा पाए। तो बहुत ही अमेजिंग। इसीलिए कई बार कहते हैं श्रद्धा तर्क का विषय नहीं है, और हमारे यहाँ पे पावर ऑफ सबमिशन भी सिखाई जाती है, क्योंकि तार्किक रूप से आप चीजों को जानेंगे, गॉड की एग्जिस्टेंस को जानेंगे, जादू को जानेंगे, तो ये बहुत ही इतना आसान नहीं होगा। लेकिन यदि हमें श्रद्धा आ गई और हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी पुस्तक के प्रति, किसी भी साइंस के प्रति श्रद्धा आ गई, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो सब कुछ नहीं समझ सकता है ना। चाहे मुझे इसका क्यों समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज होती है, औरों के साथ हुई है तो मेरे साथ भी होगी। तो वो श्रद्धा के अंदर जब तर्क खत्म हो जाता है तो एक्चुअल में वो सबमिशन स्टार्ट होता है। और पावर ऑफ सबमिशन तो अमेजिंग है ही, क्योंकि हमारी वन ऑफ द पावर्स में से, यदि इतने बड़े डायमंड लीडर्स ने, इतने सक्सेसफुल लोगों ने बोला है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ सबमिशन, तो इनकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू है। और मैं यदि अपना इस 1.5 महीने की जर्नी का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करूं तो डेफिनेटली ये बात जरूर हुई कि एक अवेकनिंग और अवेयरनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जादू पहले भी घटित हो रहा था, लेकिन उस जादू को इतना ब्यूटीफुली रियलाइज करना और हर पल उस खुशी के अंदर खुश होना कि अरे यार ये ऐसे हो गया है ना। कितनी ज्यादा सालों से मैं देख रही हूँ कि कितने ज्यादा गिफ्टिंग होती है, लोग गिफ्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बस ठीक है, एक थैंक यू वो जो एक वर्ड बन गया कि हाँ आज नीता ने कुछ दिया तो हाँ थैंक्स, दीदी ने कुछ दिया थैंक्स, पापा ने कुछ दिया थैंक यू। लेकिन जो है अब एकदम से इस बार पिछले 1.5 महीने में कुछ दिवाली के टाइम में गिफ्टिंग हुई, सब कुछ हुआ, तो इतनी ज्यादा खुशी अनुभव हो रही थी कि लग रहा था कि अरे यार ये चीज हमारे पास में ऐसे आ गई, कितना मैजिकल हो रहा है एकदम ना, हम जो सोच रहे थे। तो बहुत ज्यादा एक अवेकनिंग का एहसास होना भी मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही। और जो तिलक जी ने अभाव का भाव और भाव के अभाव की बात की थी, उसको बहुत ज्यादा मौकों के ऊपर रियलाइज किया गया। साथ ही साथ मैं देख रही थी कि पिछले कई सालों से, क्योंकि इतनी अच्छी एसोसिएशन में है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा सालों से बहुत ज्यादा परिवर्तन आया था, और बहुत एकदम लगता ही था कि यार हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। लेकिन जब भी किसी दुखी इंसान को या किसी अस्वस्थ इंसान को या किसी अभाव को देखते थे, तो मेरी अपनी बात मैं पर्सनली करूं तो बस मुझे हमेशा एक मन के अंदर बहुत ज्यादा थैंक्स लगता था, यार लोगों के पास में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, टच वुड वी आर ब्लेस्ड कि अपने पास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक जादुई छड़ी और जादुई धूल से पता चला कि यार इससे एक आगे लेवल की थिंकिंग की जरूरत है।
है ना। जो लोग परेशान हैं उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस के अंदर हमारा दिमाग ही बंद हो जाता है। एक अनजान सा बच्चा रास्ते के अंदर रगड़ के चलता हुआ नजर आया तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं चलता था कि मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, रोड के ऊपर हमें कितने लोग नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम से एक अवेकनिंग हुई कि हम अपनी ब्लेसिंग्स के माध्यम से अपने पास में तो जादुई छड़ी है, कितनी बड़ी बात है, हमारे पास में जादुई धूल है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से अवेकनिंग हुई है और मतलब मेरे को तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है कि इस जर्नी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है एमवे बिजनेस। वैसे भी लास्ट 10 ईयर्स में देखते हैं तो पूरी किताब लिखी जा सकती है कि पहले का जीवन कैसा था और एमवे के साथ एसोसिएट होने के बाद में जीवन कैसा हुआ, थिंकिंग कैसी हुई, है ना। सारी बात सोच की है इंसान की। मतलब मैंने एक लाइन पढ़ी थी एक बहुत साल पहले कि एक सोच ही है जो इंसान को बहुत ज्यादा बड़ा बना देती है और एक सोच ही है जो इंसान को बहुत नीचे गिरा देती है। तब से मैंने अपनी सोच के ऊपर हमेशा से एक कंट्रोल रखना सीखा कि यार ये किस थॉट प्रोसेस के अंदर मैं जा रही हूँ, तो वहां पे ब्रेक लगाया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में वो अवेकनिंग का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आई होप कि इस जर्नी को हम बहुत बहुत बड़ी मेगा मेगा सक्सेस की फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करके जादुई धूल जादुई छड़ी की सहायता से बहुत सारे लोगों की ट्रांसफॉर्म करेंगे, लाइफ खुद की भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। और जो 2-3 प्रश्न है उनका मैं अपने हिसाब से जितना समझ पाई हूँ डेफिनेटली मैं बात करना चाहूंगी। जैसे हम लोगों की कोशिश यही होती है, ये बिल्कुल नर्सरी या पहली क्लास का बच्चा मैंने देखा विन्नी को, अपनी बेटी को, कि जब वो कुछ भी नया सीख के आती है ना तो उसको कुछ ऐसा फील होता है कि मतलब बाकी सब लोग बिल्कुल बुद्धू हैं, मम्मी को तो ये पता नहीं है। उसने जब ना कोई एक नया वर्ड सीखा या कुछ भी सीखा तो शी स्टेट्स की मम्मी पता है ऐसे होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो हम लोग भी एकदम, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो हम बहुत पेशेंस के साथ में उनको डील करते हैं और हम कहते हैं अच्छा ऐसे लिखा जाता है, ओके फाइन, है ना। और हम बहुत एक्साइटमेंट शो करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं कि अच्छा तूने ऐसे ये नई चीज सीखी। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि हम अपनी फैमिली के साथ में करते हैं कि अभी हमने नया नया कोई ज्ञान लिया, हमें जादू पता चला, है ना। अभी हम और 1.5 महीने में जादू, अभी कई लोगों ने ये भी बात कही कि मैंने लिखा हुआ नहीं, तो अभी हुआ नहीं के लिए वेट करने की बात भी तो है ना। ऐसा कोई टाइम लिमिट थोड़ी ना थी कि इतने के अंदर हो जाएगा। तो जब हम दूसरों से शायद अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ये कुछ ऐसा ही है कि अभी हम 1.5 महीने से वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देख रहे हैं। एंड बिलीव मी, जब आपके अंदर उनको ट्रूली चेंज नजर आएगा तो वो चेंज जरूर होंगे। लेकिन अभी हमें लगता है कि हम तो बहुत चेंज हो गए, हमें तो सब आ गया, और हम उनसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं फील फेल्ट फाउंड को भूल जाते हैं। ये बात मैंने बहुत देखी है। यदि मेरे पापा मुझसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, एक बहुत ही गंभीर इशू जिसकी वजह से वो परेशान है, और उनकी परेशानी सुन के यदि मैं बोलती हूँ कि अरे पापा क्या आप इतनी नेगेटिव बात कर रहे हो, तो वहीं पे ही ब्रेक हो गया, अपने को पॉजिटिव सोचना है। लेकिन मैंने उनको फील किया, फेल्ट किया, और यदि उनको बताया कि पापा आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। परसों ही हमारा डिस्कशन हो रहा था, पापा कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी तो मुझे थप्पड़ मार रहा है ना, मेरे को थप्पड़ मार रहा है और मैं उसको दुआएं दूं, है ना। तो उसी समय यदि हम लोग जादू के सेशन के अंदर बहुत ज्यादा इमर्स्ड हैं तो हम कहते हैं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि हमें एक बार तो उनको फील फेल्ट फाउंड करना ही होगा। हाँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना। लेकिन उसके बाद में हम जादू पे आते हैं कि अपन इसको यदि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जो भी बात हमने सीखी है। तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि हम अपनी फैमिली से बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी चीज जिस भी भाव में हम होते हैं हमें लगता है कि सारी दुनिया उसी भाव में हो जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। मुझे तो ये बिल्कुल एमवे बिजनेस के पैरेलल सा ही लगता है कि एमवे में भी हम जैसे ही हमारी टीम में कोई आता है तो हमें लगता है ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। इतने सारे लीडर्स, 90% लोगों की यही शिकायत होती है कि मेरी टीम ये नहीं कर रही। लेकिन हम कभी ये नहीं सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या नहीं करना। सारा काम हमें खुद के ऊपर करना है। जो फियर और एंगर, ये दो बातों को तिलक सर ने इतना बखूबी समझाया। मतलब मैं 10-10 वर्ड्स जो देख रही थी कि फियर को आइडेंटिफाई करें, एंगर को आइडेंटिफाई करें। तो एंगर की कितनी छोटी छोटी बात है कि इम्पेशेंट हो जाते हैं एकदम, या मतलब इतने सारी उन्होंने बताया कि एंग्जाइटी है तो फियर है। तो वो सारी चीजों के ऊपर पहले हमें अपने ऊपर कितना ज्यादा काम करने की जरूरत है। और विश्वास का प्रश्न भी कहीं ना कहीं मुझे लगा इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने संघर्ष की अपनी एक परिभाषा दे दी है कि एक बच्चा जो लैंप के नीचे पढ़ रहा है, जिसके पास में घर के अंदर पढ़ने के लिए जगह नहीं है, तो वो तो बहुत संघर्ष कर रहा है। और जो बच्चा क्या एसी के अंदर पढ़ रहा है, जिसकी माँ ला ला करके उसको फल दे रही है, पूरी सारी लग्जरी के साथ है, क्या उसका संघर्ष संघर्ष नहीं है? है ना। तो कई बार हम संघर्ष को अपने तरीके से डिफाइन कर देते हैं। और ये मुझे लगा पूरा का पूरा सार जो है वो, हम कठिन होना सरल है और सरल होना कठिन है। तो जब हम सरलता की ओर बढ़ रहे हैं जादू में, हम हर चीज को सोच रहे हैं कि हाँ हमें मैजिकली मिल जाएगी और हमें केवल करना क्या है। केवल करना क्या है, मैं जो तिलक जी ने 1.5 महीने से सिखाया कि पॉजिटिविटी, शिकायत नहीं करनी, हमेशा अपने एटीट्यूड को अच्छा रखना है।
तो ये भी मुझे तो लगा कहीं ना कहीं एक संघर्ष का ही दूसरा रूप है। क्या ये इतना आसान है क्या कि हर समय पॉजिटिव रहा जाए? तो हम संघर्ष को सोच रहे हैं कि संघर्ष तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। अपने पूरे के पूरी जिंदगी के अंदर हमने जो सीखा, हम जिस तरीके का सोचते थे कि एक ने एक थप्पड़ मारा है तो दूसरा थप्पड़ मारे, और क्या मैं, तिलक जी तो मुझे एकदम जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं और मैं सारी बात मान के फिर भी उनको प्रेज किए जा रही हूँ, तो क्या ये मेरे अंतर मन का संघर्ष नहीं है? ये भी तो एक तरीके का संघर्ष ही है, लेकिन हमने संघर्ष को एक निश्चित बाउंड्री के अंदर बांध के एक परिभाषित कर दिया, हमें लगता है इसी तरीके का संघर्ष है। तो एमवे बिजनेस भी कुछ ऐसा ही है। लोगों ये मैजिक ही तो है पूरा का पूरा, कि प्लान जब हम दिखाते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा ऐसे करोगे, इतनी आसानी से प्रोडक्ट यूज करोगे, प्रोडक्ट रिटेल करोगे, नेटवर्क बनाओगे और जिंदगी भर पैसा आता रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सरलता से बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस मिल जाती है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा सेशन, और तिलक सर का जितना ज्यादा धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और डेफिनेटली हम लोगों को ज्ञान बहुत सारा मिला, और पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसका अभ्यास जो है वो जारी रहे। तो कल से पॉडकास्ट के थ्रू ये जादू की जर्नी में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी और जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे। पॉडकास्ट एक माध्यम हमें प्रोवाइड कर रहा है जिससे एग्जैक्टली ये जादू कैसे होगा की दिशा के अंदर हम कदम बढ़ाएंगे। तो कल जो फर्स्ट पॉडकास्ट है वाई एमवे, उसको हम सुन करके भी आएंगे, समझ के भी आएंगे, और उसके अंदर आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है कि एक फाउंडर ईडीसी ही बात कर रहा है लोगों से। तो सुमित जी के जो शब्द है उनको आप अपने शब्दों में किस तरीके से पूरी टीम को मैसेज देंगे, इंस्पायर करेंगे, उस तरीके से आपको तैयार करना है। और फिर 3-4-5 दिन के अंदर जितने भी हमारे पॉडकास्ट होंगे उसके ऊपर कुछ सरप्राइज क्विजेज होंगी, बहुत ज्यादा बड़ा फन होगा। और आई थिंक इस जादू की जर्नी को एकदम और एकदम कंटिन्यू करते हुए पॉडकास्ट के साथ में वीकली हम डेफिनेटली पॉजिटिविटी सेशन में एवरी संडे ये बातें भी जरूर करने वाले हैं कि कैसे लाइफ के अंदर मैजिक हो रहा है। जब लोग अपनी छोटी छोटी घटनाएं बताते हैं ना, तिलक जी बता रहे हैं कि पैसे वहीं पे ही मिल गए, स्वाति ने बताया प्रोडक्ट बिक गया, तो ये इंसिडेंसेस हमें बहुत ज्यादा एकदम 100% स्ट्रेंथ देते हैं कि जादू तो होता है ना। अब हम कितने सरल होके उस जादू को अपनी लाइफ के अंदर कितना अट्रैक्ट कर पाते हैं, ये सारा का सारा मुझे लग रहा है अभ्यास का ही विषय है। तो तिलक जी के मार्गदर्शन में अभ्यास करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ओवर टू तिलक सर। थैंक यू पीयूष जी, आपने जो बातों को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। उस लेवल की बात भी अपने को क्या होता है ना, हर एक का अपना अपना समझने का लेवल होता है और समझाने का लेवल होता है, तो बहुत ज्यादा और आगे क्लैरिटी में एडिशन ही हुआ होगा सभी के, मेरे को पूरा यकीन है। एंड जो सरलता या जो अभी आपने बात की ना, उसकी एक बात मैं और जरूर करना चाहूंगा। एक बार एक सन्यासी कहीं से निकल रहा था, तो किसी ने उसको, कोई गुंडा बदमाश होगा जिसको सन्यासी से चिढ़ थी, तो उसने उसको एक लाठी मारी और जबरदस्ती उसको लाठी मारी जोरदार तरीके से। तो वो सन्यासी बेचारा गिर पड़ा, और जब वो गिरा तो उसके सन्यासी के हाथ से लाठी भी छूट के गिर गई सी। वो सन्यासी वापस खड़ा हुआ, उसने वो लाठी उठाई और उस गुंडे के हाथ में पकड़ा। तो पास में से एक राहगीर गुजर रहा था, उसने पूछा यार इसने तुमको उठा के इतना जबरदस्त पीटा और मारा लाठी से, और तू उसकी लाठी उसको वापस उसके हाथ में दे रहा है, ये क्या माजरा है? तो उसने कहा कोई खास बात नहीं है, वो ऐसे करके वो चलने लगा। लेकिन वो उस राहगीर उसके साथ हो गया, नहीं मेरे को आपको समझाना तो पड़ेगा, ये बात क्या है आखिर? तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है कि अभी मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ और अचानक ये जो साइड में पेड़ है उसकी टहनी टूट के मेरे सिर के ऊपर गिर गई, मेरे को चोट भी लग गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अभी इस स्थिति में मैं क्या करता? ठीक इसी तरीके से इस व्यक्ति ने तो किसी न किसी को मारना था, चांस की बात है कि सामने मैं आ गया, मेरे को लग गई। तो इतनी ज्यादा सहजता और सरलता वाली जो बात है ना, वो थोड़ा सा समझने की बात है। हम लोग भगवान कृष्ण जब गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे ना, तो अर्जुन को क्या, अर्जुन जो कल तक मांसाहारी था, जो युद्ध करना ही जिसका ध्येय होता था, और वो अहिंसा की, शांति की बातें करने लग गया। तो भगवान कृष्ण ने देखा यार ये माजरा कुछ और ही है ना। ये आज हम मान लो राजा अर्जुन क्या रहा? अर्जुन ये चाह रहा था कि जिस दिन वो राजा बने तो दुर्योधन सामने उसके जलने के लिए होना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि अर्जुन राजा बन गया, है ना। अब जब इस युद्ध के बाद उसके सारे सगे संबंधी ही नहीं रह जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा, तो उसका राज सिंहासन जो होगा उसके ऊपर जब वो आसीन होगा तो उसको देखने वाला कौन होगा? तो वास्तव में कोई शांति की चाह थी या कोई अहिंसा की बात थी या कुछ और बात थी? तो पूरे गीता को अगर अपन ध्यान से समझेंगे तो भगवान कृष्ण ने उसको, अर्जुन को उसका असली रूप ही दिखाने में लगे थे।
कि तू जो सोच रहा है ना वो वास्तविकता नहीं। तो हम भी जिंदगी में ऐसा ही करते रहते हैं, अपनी बहुत सारी चीजों को दाएं बाएं छिपाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर उधर बड़ा इंटेलिजेंस अपने साथ बार बार यूज करते रहते हैं, खुद को सरल नहीं रख पाते हैं। और कृष्ण को अर्जुन ने एक बार भी नहीं कहा कि जब ये लोग ही कोई नहीं होंगे तो मैं किसके सामने अपनी प्रतिष्ठा को या अपने जो गर्व है उसको साबित करूंगा या सिद्ध करूंगा, दिखाऊंगा। सारी बातें दूसरे डायरेक्शन में करता रहा, लेकिन अल्टीमेटली जो मूल बात थी वो तो यही थी ना कि जब ये लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं फिर राजा बन के दिखाऊंगा किसको। सो ये बातें थोड़ा सा हम अपने साथ में एनालिसिस करते रहें कि हम जितना सहज और सरल बन सके उतनी कोशिश करें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी अगर हमारे पास समय है तो। अभी मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि इस पूरी जर्नी में अगर हम बात करें तो लास्ट कितने ही सालों से हम लोग एमवे बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं, तिलक जी के संपर्क में भी हैं। और जो अभी तिलक जी ने कल बात की थी ना एंगर की और फियर की, तो कई बार ऐसा होता था कि जब बिजनेस बिल्ड करते हैं तो हमें बहुत सारी जो मिक्स्ड इमोशंस होते हैं ना, कई बार हम बहुत खुश होते हैं, बट अभी पिछले कुछ 1 सवा साल से तो ऐसा होता था कि कोई कुछ कह रहा है तो मुझे लगता था अरे अनकंडीशनल लव है ना, अपनी टीम के लिए अनकंडीशनल लव। जब हम इतना सुनते थे डायमंड से और इतना पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं तो लगता है कि उसने कुछ कर भी दिया तो कोई बात नहीं, ये अनकंडीशनल लव बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी टीम के लिए, है ना। जो जैसा विश्वास कर रहे थे कि भाई हम स्पून फीडिंग करें या फिर एक वो चीज करें, तो मुझे लगता था कि कुछ स्पून फीडिंग कुछ भी नहीं, बस ये एक लव जो है ना अपने आप में बहुत वो बड़ा हो सकता है। बट अभी 1.5 महीने की बात अगर मैं करूं तो जो मैंने कल जो एक चीज लिखी थी और जैसा कि बात थी कि हमारा जादुई सफर कैसा रहा, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं अक्षरशः सारी चीजें फॉलो कर रही हूँ, है ना, कि मैं जादुई चेक रोज देख रही हूँ, या जैसे कुछ चीजें मैंने एक्सपीरियंस की, मैंने शेयर भी किया था कि मैंने सितंबर में जब सीक्रेट हमने देखी थी तो 22 सितंबर के आसपास मैंने लिख दिया था कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मतलब उसमें ऐसा बोलता है सीक्रेट में वो कि आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो आप लिख दीजिए, और मैंने लिखा। और मुझे नहीं पता, मतलब हमारी सैलरीज उन दिनों में आती हैं और सारी चीजें हैं, तो कुल मिला के मेरे पास 2 लाख प्लस का अमाउंट आया। बट मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था कि भाई ये मंथ एंड है या कैसे है। तो और अब तक मैं हमेशा एफर्मेशन करती थी तो मुझे लगता था कि मैं हमेशा ये बोलूं कि मुझे एमवे से चाहिए, है ना। और ये बात मैंने सीखी यहाँ पर कि तिलक जी ने बताया कहीं से भी आए है ना, क्यों हम यूनिवर्स को गाइड करना चाहते हैं कि एमवे से चाहिए। तो मैंने अपने एफर्मेशन जो मैं रोज बोलती हूँ उसको चेंज किया, और मैंने उसको रोज बोला कि मुझे मंथ में इतने पैसे चाहिए, है ना। तो मुझे सीके सर बोल भी रहे थे, यार तुम इतना कम क्यों मांगती हो, जब तुम्हें मांगना ही है या बोलना ही है तो 5 बोलो, तुम 2.5 क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं मुझे 2.5, मतलब जो ही वही वाली बात है कि आपको किस अमाउंट पे एक वो ना, जैसे वही वाली बात है कि मेरे को 1.5 लाख आने लग गया तो मुझे 2.5 लाख आना शायद इजी लगेगा, शायद मैं इसलिए 2.5 बोलती हूँ, है ना। और 5 अभी हो सकता है मुझे लगता हो, ये तो मेरे थॉट की बात है कि मैं किस चीज पे जैसे बोलता है ना कि विश्वास कर सकते हैं। अगर मैं 5 बोलूंगी तो तिलक जी के जैसे कई सारी बातें पहले की भी याद है तो बताते हैं माइंड होल हो जाता है और बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे ना चीजें जितनी मुझे समझ में आती है तो मैं उसके हिसाब से ही शेयर करूंगी। और इस जादुई सफर में मैं हर पल जो हर दिन के लिए जो कृतज्ञता फील करती हूँ, और जो जादुई कदम हम चलने लग गए हैं ना सुबह उठने से लेकर अभी तक भी मुझे ये एहसास होना बाकी है, जैसा अभी मुझे वापस जादू भी पढ़ना बाकी है कि सुबह उठते ही माइट भी हम इतना लेट सोते हैं कि सुबह उठना बिल्कुल भी मतलब मतलब मेरे से उठा ही नहीं जाता वाली बात है। तो पर हाँ उसके लिए भी मैं जो है पूरा प्रयास करती हूँ, और हर दिन जो जादुई कदम चलते हैं सुबह उठने से लेकर, जो बोलते हैं ना कि आपका ऑफिस जाने तक 100 टाइम्स जो है थैंक यू जो है आपके मुंह से निकलता है, तो वो हम उसको करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक खुशनुमा एहसास है ना, इम्पेशेंस अब बिल्कुल, जैसे मैं बोलूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचा लाइफ में। मतलब किसी भी चीज को लेकर मैं ऐसे इम्पेशेंट नहीं हो जाती कि यार ये क्या हो रहा है या फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ किसी भी चीज को लेकर। मतलब अब ये चीजें होना बंद हो गई हैं। इवन तक कि अगर कोई काम नहीं कर रहा, बिजनेस की बात करूँ तो भी, है ना, ऑफिस में तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है मैं कर रही हूँ, इट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है मेरे बारे में, उससे मुझे कभी वैसे पहले भी फर्क नहीं पड़ता था। बट आजकल इस बात का ये है कि मुझे भगवान ने एक ही तो लाइफ दी है ना, और इस लाइफ में जो है मैं अपने हिसाब से इस चीज को जो है मोल्ड कर रही हूँ। और एक बात जो मुझे बहुत टाइम से, मैंने जैसे एमए किया है फिलॉसफी में और मुझे लगता था कि मुझे स्पिरिचुअल जर्नी पे जो है आगे बढ़ना है, तो मुझे हमेशा लगता था कि ये जो मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और ये जो अपना फिजिकल वर्ल्ड है दोनों अलग अलग जो है सिरे हैं,
है ना। अगर मैं आज पैसा कमाने चाहती हूँ या मैं अभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बाद में इस चीज में कदम रखना चाहिए। बट मुझे बहुत ज्यादा समय तक ये था कि मुझे फिलॉसफी पढ़ना अच्छा भी लगता है और फिलॉसफी पे मैं उस पर अमल भी करना चाहती थी बहुत टाइम से। तो जैसा तिलक जी ने बताया, ये जो द्वैत से अद्वैत का सफर है, और बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि इस जादू के थ्रू जो है हम उस पर आगे बढ़ पाएंगे। और जितना ज्यादा हम अपने आप को समझ लेंगे और जितना ज्यादा हम अपने आप को मतलब जादू इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कृतज्ञता को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो शायद हम उस द्वैत से अद्वैत के सफर पे पहुंच पाएंगे। और हर दिन हर पल जो है ये मतलब जादू का एहसास जो है सारे टाइम खुशनुमा बना रहता है। उसके लिए वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लीडर्स का और तिलक जी का स्पेशली धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने समझाया, बीच में 1-2 सेशन हो सकता है मैंने मिस भी हो, पर मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो इट वाज एज लाइव जैसे तिलक जी सामने से बोल रहे हो, है ना। तो मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब इस सफर में मजा भी आया और मेरी कई सारी इच्छाएं पूरी हुई। जैसे टू डू लिस्ट जो बनाई थी, तो उस दिन मुझे लग रहा था कि मुझे आज टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, तो मैंने अक्टूबर के अपने गोल के लिए टू डू लिस्ट बनाई और हमारा अक्टूबर का गोल पूरा हुआ, जबकि वो बिल्कुल पूरा होता लग नहीं रहा था। तो ये अपने आप में कुछ मैंने अपनी लाइफ से और अपने 1.5 महीने के सफर में ये इसलिए शेयर किया क्योंकि कई बार हमें लग रहा होता है जादू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी तो मुझे अक्टूबर क्वालिफिकेशन होती बिल्कुल नहीं लग रही थी, बट मैंने उसको लिखा और उसके बाद हिसाब से जो है हमारा क्वालिफिकेशन भी हुआ और सारी चीजें हुई। तो और उस समय जो है इस चीज पे विश्वास किया। और जैसा अभी दीदी बता रही थी मुझे कार चाहिए, तो मैंने एक दिन जैसा दिलीप जी बता रहे हैं आप लिख लीजिए और उसको एहसास करिए, तो मैंने तो पता नहीं एहसास किया कि नहीं किया, मैंने सिर्फ लिखा कि मेरे हस्बैंड के लिए मुझे एक अच्छी कार चाहिए। ये भी नहीं लिखा कौन सी चाहिए, कौन से रंग की चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा। और लगभग 15-20 दिन बाद ही हमें एक अच्छी कार का प्रपोजल आया और हमने वो खरीद ली, है ना। तो मतलब आपको नहीं पता कि कौन सी चीजें कैसे क्या काम कर रही हैं, बट यूनिवर्स आपको देने को तैयार है, बशर्ते आप लेने को तैयार है ना। तो और संघर्ष की बात भी मैं जरूर से करूंगी कि पहले मुझे और पीयूष को हमेशा लगता था कि हमें तो हर चीज संघर्ष से ही मिलती है, तो वाकई में बहुत संघर्ष करना पड़ता था और कई बार संघर्ष करने के बावजूद भी वो नहीं मिलती थी। बट अभी इन दिनों में मुझे लगता है, जैसे अभी मैं परसों पहले दिन ही रेडियो सुन रही थी, तो जो मैं बता रही हूँ खुशनुमा एहसास हमेशा रहता है। तो रेडियो में आ रहा था कि जीवन जो है उतार चढ़ाव का नाम है और नदियां जैसे संघर्ष करके पहुंचती है और ये सारी चीजें, तो मुझे लग रहा था कहाँ संघर्ष है लाइफ में, सारी चीजें बहुत ईजी है ना, इतनी तो सरल हो गई है सारी चीजें। और जादू के बाद हमारा जीवन मतलब ऐसा हो गया है। तो मैं उस समय ही सोच रही थी, मैं थॉट प्रोसेस भी उस समय ऐसा चल रहा था, और वाकई में वो जो संघर्ष वाली बात है उसको अब मैंने मतलब जो है ना उसको एकदम दरकिनार करने, वरना मुझे हमेशा लगता था कि हर चीज यार इतना स्ट्रगल करके मिलेगी क्या, मुझे लाइफ में इतनी सी चीज चाहिए उसके लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा क्या। तो शायद मैं उस स्ट्रगल को भी आमंत्रित कर रही थी। और अभी कुछ दिनों से जैसे मैं बोलूँ ना, कुछ भी मैं सुनती हूँ तो उसमें भी मैं जो है अपना जादू अप्लाई करती रहती हूँ या अपने थॉट प्रोसेस को करती रहती हूँ। तो ये मुझे बहुत बहुत चेंज लगा अपने अंदर, और वाकई में सबके जीवन में ऐसा चेंज होगा और सब लोग जादू को इम्प्लीमेंट करके बहुत बड़े बड़ी जो है सक्सेस हासिल करेंगे। इसी उसके साथ बेस्ट विशेष के साथ में थैंक यू सो मच। और अब हम लोग एफर्मेशंस की तरफ बढ़ेंगे। तो आप में से आज कौन एफर्मेशंस करवाएंगे, या तिलक सर उसमें कुछ करेक्शंस करवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन शेयर जो है कर सकते हैं। विश्वास अगर हमारे साथ हैं तो स्क्रीन शेयर कर लें और स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें और अपने हिसाब से अपन उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो जब सबके इम्प्रूवमेंट सामने आ जाएंगे तो मैं मेरी तरफ से जो भी सजेशन होगा दूंगा, और कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे उसको। तो हो सकता है नेक्स्ट संडे को अपन ये काम कर लें, लेकिन तब तक सभी लोगों से ये जरूर उम्मीद है मेरी कि वो अफर्मेशंस बहुत सिंपल से 3 ही तो स्टेप है, चौथा स्टेप तो करने से पहले खुश होने वाला है ना। 3 स्टेप है, स्पेसिफिकली क्या चाहिए, आज की तारीख में मिल गया इस तरह से लिखना है, और उसके साथ में आपकी फीलिंग्स क्या अटैच है वो आपको लिखनी, इतनी सी बात है। तो एक्शन साथ में और ऐड करें। ये भी मैंने देखा है कि जब हम किसी चीज के साथ में एक्शन अटैच करते हैं, मेरी मसल्स बहुत पावरफुल है जो वाला एग्जांपल मैंने दिया, एंड मैं इतना किलो वजन उठा लेता हूँ, तो वो एक और ज्यादा दिमाग को कंफर्म मैसेज देता है कि बिल्कुल ऐसा हो गया। सो उस तरीके से अपना अफर्मेशंस को इम्प्रूव करके रीडिजाइन करते हैं और उसके अनुसार फिर अगले संडे को बात करते हैं। मैं ये जो अपना एफर्मेशंस का वो है, विश्वास अगर आप शेयर करें, या मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है तो मैं जादू वाले उस पे ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग सब जो है अभी हम लोग जो कर रहे हैं एफर्मेशंस वो मैं शेयर कर दूं। जी आप एक्चुअली मैंने मोबाइल से भी कनेक्ट किया है तो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ,
तो आप कर नहीं, वो सकते तो हैं। मुझे उसके लिए को होस्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं अभी शेयर कर सकती हूँ। अदरवाइज जादू वाले जो अपना ग्रुप है उसके ऊपर मैं जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास है, वो मैं डाल सकती हूँ। जी। है ना? और अभी तो अगर कोई एफर्मेशन करवाना चाहे जिनको पहले से भी याद हो तो को होस्ट बना दिया अनीता जी मैंने आपको। या कोई और कराए थे? मैं करवा दूं नीता? को होस्ट बना दिया अनीता जी, अगर आप शेयर करना चाहें तो कर दीजिए। मैं शेयर करती हूँ, मैं शेयर करती जी। हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? जी आ रही है। लास्ट में अनीता जी एक बात और कहना चाहिए, आपने टू डू लिस्ट अक्टूबर की बनाई थी ना, अगर आपको सही लगे तो वो भी ग्रुप के ऊपर या पर्सनली मेरे से शेयर कीजिएगा जरूर, है ना? बिल्कुल अक्टूबर। सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो आज हमें एफर्मेशंस जो कराना चाह रहे हैं प्लीज अपना अपने आप को नॉमिनेट करके करवाएं। शांति ने कहा है करवाने थे। हाँ मैं करवा दूं। हाँ दीदी, हाँ प्लीज। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ और बहुत खुश रहती हूँ। बहुत खुश रहती हूँ। मेरे इस महान मस्तिष्क में असीमित शक्तियाँ, असीमित क्षमताओं का ज्ञान है, जो कि मेरे हर प्रश्न का उत्तर देती है और मैं जो चीज चाहती हूँ वो पाती हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल, पीसफुल, डिवाइन सोल। मैं जो जैसा है उसे इस संसार के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। शक्तिशाली परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी व संपन्न परिवार है। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इतना सारा सुख देने के लिए, वैभव देने के लिए और इन प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, 135 करोड़ की दुनिया में मुझे अपनी 10 हीरे देने के लिए। अफर्मेशन। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर है और हर महीने 500 प्लस पीवी का आसानी से रिटेल कर लेते हैं। थैंक यू गॉड, मेरे और मेरी टीम के मेंटर बहुत अच्छे हैं, हम उनसे मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम सक्सेसफुल ऑडियो सुनते हैं और किताबों के दीवाने हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम हर मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम एक प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। थैंक यू गॉड, मेरे और मेरी टीम में सभी लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, एमबी बिजनेस करना बहुत सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत आसान है। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। गो एफएम एवरीवन। थैंक यू। अपने हाथों को रख कीजिए।
थैंक यू सो मच। और इस सेशन को हम यहीं वाइंड अप करेंगे और कल मिलेंगे हम सुबह अगेन सेम टाइम पर और अपने पॉडकास्ट के साथ में। तो वाई एमवे जो फर्स्ट पॉडकास्ट आया था सुमित सर का, उसको सुन के आए और ये विजुअलाइज भी करें अपने आप को एज सुमित सर, और अब देखें उसको किस तरह से अपनी टीम में आप बताएंगे। तो अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ उस पॉडकास्ट के कल हम मिलते हैं सुबह सेम टाइम 7:55 AM। थैंक यू सो एक मच। मिनट नीता, जस्ट तिलक सर शायद पॉडकास्ट को लेके भी कुछ गाइड करना चाह रहे थे सर, जो हमारा डिस्कशन हुआ था किस तरीके से लोग उसको तैयार करके आए, वो आप बात कर सकते हैं, उससे बेटर रहेगा। जो पॉडकास्ट की बात है ना, मैं ये सोच रहा था कि ज्यादातर हम लर्निंग उसकी शेयर करते हैं, तो लर्निंग शेयर की करने की बजाय आप तो ये समझ लीजिए कि आपको अपनी टीम के लिए पॉडकास्ट रिलीज करना है। तो उस पॉडकास्ट में जो भी कंटेंट्स हैं उनको आप अपनी टीम को कैसे डिलीवर करेंगे, और मेरे ख्याल से 8 से 10 मिनट के अंदर उसको अपन या रिकॉर्डिंग ही कर लें बल्कि, और वो रिकॉर्डिंग करके आप चाहें तो अपने अपलाइन मेंटर से भी शेयर कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई खास बात जो छूट तो नहीं गई है वो, या कोई जो चीज आप बताना चाह रहे हो वो और किसी अच्छे भाव, स्ट्रॉन्ग भाव से या अच्छे तरीके से कैसे बताई जा सकती है। तो वो एक बेटर वे होगा। मतलब आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको अपनी टीम के लिए पॉडकास्ट रिलीज करना है, एक एजुकेशन आपको अपनी टीम को देनी है, उस पॉडकास्ट के थ्रू देनी है। तो हाउ विल डू यू इट, आप उसको कैसे करने वाले हैं वो आपको करना है। और बाकी उसके बाद में मेरे ख्याल से तो अगर एक असाइन भी कर दिया जाए या कोई नॉमिनेट करे खुद को कि कल ये पॉडकास्ट मैं बताऊंगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में उसके ऊपर जो भी डिस्कशन या लर्निंग्स और एक्शन भी जिन्होंने लिए हैं, जो भी कुछ महसूस हुआ है, वो सारी बातें हो सकती है बाद में ना। जी, मैं अपने आप को नॉमिनेट करना चाहूंगी। अरुणा सोनी बोल रही हूँ। पीयूष जी देखिए, व्हाई दिस बिजनेस, अरुणा सोनी जी को असाइन कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले से नॉमिनेट कर देते हैं तो बाकी लोग बड़े रिलैक्स हो जाते हैं ना। मुझे लगता है कि हम यदि उसको सबके सब लोग तैयार करें और कुछ लोग वॉलंटियरली या फिर जिनको भी आप बोलते हैं, जिन्होंने हैंड रेज किया है, उन्होंने तैयार किया है, उनमें से कोई बोले तो, मतलब ये मेरे पर्टिकुलरली साथ तो ये बात होती है, यदि मैं किसी क्लास के अंदर जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ शायद मेरा नंबर आ जाएगा, तो मैं उसको थोड़ी और गंभीरता के साथ में तैयार करूंगी। अरुणा जी बता रही है तो ठीक है, तभी सुन लेंगे। हाँ, एक स्टेम्पोर होना चाहिए कि अब तुम बताओगे। तो सबके एंटीना खड़े रहते हैं, मेरा नंबर कब आ जाएगा, है ना। जी जी, सुनैना भाभी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। हम वैसे ही स्टूडेंट हैं अभी तक। पॉडकास्ट के ऊपर ही कह रही थी कि मैं भी थोड़ा सा कर दूंगी, जैसा मुझे लगेगा कि मैं बेहतर बता सकती हूँ। नहीं, ओपन फॉर मोटिवेशन भी ऑल रहेगा एंड देन सर, पिक एंड चूज, है ना तिलक सर, इससे मोटिवेशन भी रहेगा। कहीं ना कहीं एक गुदगुदी तो होती है ना बच्चों वाली कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, है ना। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा, इस चीज की फीलिंग के अंदर सारे लोग रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए, हाँ ठीक है, मतलब अरुणा जी तो ही है, इसके अलावा एक लीडर और तैयार कर ले तो किसी को भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए, है ना। तो 10 और 10 20 मिनट का हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं जी। 20 मिनट का डिलीवरी हो जाएगी और बाकी 10 मिनट डिस्कशन हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे एंड एज पीयूष से चिल्ड्रंस डे, enjoy your day, have a wonderful babies day out.